नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। राष्ट्रवाद को हमने देखा, भारतीय शासन व राजनीति की ये सीरीज़ है जिसमें हमने फिर उदारवादी विचारधारा को देखा, उग्रवादी विचारधारा को देखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन देखा। सारे टॉपिक हम एक एक करके सरल शब्दों में देखते आ रहे हैं। आज हम बात करते हैं गांधी युग की, जो कि 1919 से 1947 तक था, भारत की आज़ादी तक। अब आप कहेंगे कि सर इसको गांधी युग क्यों कहा गया? 1919 से 1947 तक और भी तो बहुत सारे लोग थे जो इसमें अपने प्राणों की बाजी लगा गए या फिर कुछ भी। तो इसका एक सीधा सा जो रीज़न है वो ये है कि 1919 से 1947 तक का जो समय था उसे गांधी युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो जो युक्तियां अपनाई थी, जो जो उन्होंने आंदोलन किए थे, उन राष्ट्रीय आंदोलन की मदद से ही स्वतंत्रता की मंजिल तक जाने में हम सब क्या रहे, कामयाब रहे। चाहे जिसमें असहयोग आंदोलन हो, जिनको हम विस्तृत रूप से देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, ये तीन तो बहुत बड़े आंदोलन हैं, ठीक है, जिनको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो गांधी युग 1919 से 1947, चलिए इसके बारे में सरल शब्दों में देख लेते हैं। लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ में 7 से 8 वन लाइनर प्रश्न भी आपके लिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हमने राष्ट्रवाद को समझते हुए शुरू किया था और राष्ट्रीय आंदोलन को समझा। इस दौरान हमने उदारवादी, ठीक है, 1885 से 1905, फिर उग्रवादी 1905 से 1919 विचारधारा का विस्तृत अध्ययन किया। अब समय आ गया 1919 और उससे आगे का, तो इसकी रणनीति पर चर्चा करनी है। तो इसमें गांधी युग और इस समय के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं पर हमारा फोकस रहेगा, ठीक है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से गांधी जी ने आंदोलन आगे बढ़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से गांधी जी ने क्या किया था, आंदोलन आगे बढ़ाया था। गांधी जी द्वारा कुछ बड़े आंदोलन जो थे वो कौन कौन से थे, देखिए। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। असहयोग की बात यदि आप पिछला वीडियो नोट आपने देखा है तो मैंने आपको कहा था कि असहयोग की जो नींव थी वो तो उग्रवादियों ने, उग्रवादी विचारधारा वालों ने, गरम दल वालों ने रख दी थी। अंग्रेजी शासन का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करना, क्योंकि उनकी यही बात थी, असहयोग, स्वदेशी और स्व शिक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा, इसके ऊपर वो जोर देते थे। तो असहयोग की नींव उन्होंने रख दी थी, ये हम कह सकते हैं। 1920 से 1922 तक बड़ा आंदोलन रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 और फिर 1932 से 34, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये 3 मुख्य बड़े आंदोलन हैं जो कि गांधी जी ने अपने समय में भारत की आज़ादी के लिए किए थे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, गांधी जी के थोड़े से देख लेते हैं कहाँ कहाँ वो थे। तो गांधी जी, आपको पता है, इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने गए थे। 1893 से 1914 तक वो वहीं पे पढ़े, है ना। और वहाँ पर पढ़ते पढ़ते भी उन्होंने जो वहाँ पे संघर्ष किया, सबसे बड़ा संघर्ष था रंग भेद की नीति के खिलाफ। रंग भेद की नीति के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार की रंग भेद की नीति के खिलाफ उन्होंने वहाँ पर ही संघर्ष शुरू कर दिया था। वहाँ पे संघर्ष किया। उसके बाद में 1915 में वो भारत लौट गए, ठीक है, भारत आ गए। अब वहाँ पर उनके चर्चे इतने थे कि भारत आते ही उन्हें ज़्यादा अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ा, क्योंकि वहाँ भी वो सक्रिय थे बहुत। तो 1915 में वो भारत आए और इस प्रकार उन्होंने वहाँ पे छोटे मोटे आंदोलनों में भाग भी लिया। उनका मुख्य हथियार असहयोग ही था, अहिंसा में वो विश्वास करते थे, ऐसी हमें नॉलेज में है और हम जानते भी हैं, ठीक है। अब भारत आए, 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। फिर 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ आंदोलन चलाया था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश हो गया 1917 से। कल कुछ किसी ने मुझे कमेंट में पूछा भी था, यदि वो वीडियो नोट देख रहे हैं तो उनको जवाब मिल गया होगा, और अलग अलग किताबों में आपको कुछ और मिल सकता है। तो 1917 से गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश माना जाता है, जब उन्होंने एक सक्रिय, मतलब एक आंदोलन पर ध्यान दिया था, जो कि छोटा ही सही लेकिन किसानों के लिए था, उनके दुख दर्द के लिए था, ठीक है। चलिए अब देखिए, फिर 1918 में उन्होंने खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया।
फिर अहमदाबाद मिल मज़दूरों के लिए संघर्ष किया। तो ऐसे धीरे धीरे करके उन्हें छोटे छोटे बहुत संघर्ष किए, लोगों के लिए जुड़ते चले गए और फिर वो एक राष्ट्रीय स्तर पर अपने संघर्ष उन्होंने शुरू कर दिए। तो गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश, ठीक है, प्रवेश और उससे पहले क्या स्थिति थी? आप तो कहेंगे कि सर गांधी जी तो मतलब प्रवेश क्या करना था, वो तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो शुरू से नहीं थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था, बल्कि भारतीयों को प्रेरित भी किया था कि ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाओ। ठीक है, ये चीज़ है भाई, ये फैक्ट है कि भारतीयों को उन्होंने प्रेरित भी किया था कि ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाओ, क्योंकि वो ये मानकर चलते थे कि ब्रिटिश सरकार युद्ध समाप्त होने पर भारतीयों को सहयोग देगी और उसके बदले में भारतीयों को स्वराज भी दे देगी, मतलब अपने सारे अधिकार दे देगी और उनके ऊपर कब्जा जो कर रखा है उन्होंने वो उनसे फ्री कर देगी, ये मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध की बात है ना, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना में भारतीयों को प्रेरित किया कि तुम इंग्लैंड की या ब्रिटिश की सेना में क्या हो जाओ, भर्ती हो जाओ। लेकिन मन मुताबिक परिणाम नहीं मिला। इसी वजह से उन्होंने फिर अपने ये 3 बड़े आंदोलन किए और अंग्रेज़ों की नींव हिला दी और फिर लास्ट में एक लंबे संघर्ष के बाद में अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, ये हम आगे हर एक मूवमेंट को जब हम खोल के पढ़ेंगे उसके पीछे के रीज़न क्या थे, उस दौरान कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई, बिल्कुल विस्तृत पढ़ेंगे। हमें किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो ये 3 आंदोलन हमें पढ़ने हैं। अब देखिए, चलते चलते हम इस वीडियो नोट में ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा इंट्रो दिया है आपको, कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर जिनकी हम चर्चा कर भी चुके बातों में, फिर भी बता देते हैं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस नीति का विरोध किया था? तो रंग भेद नीति का विरोध किया था, काले गोरे की नीति थी ये। और गांधी जी का भारत आगमन 1915 में, आप यदि वीडियो नोट अभी तक देख रहे हैं तो मुझे वो तारीख बता दीजिए और उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है मुझे बता दीजिए। ठीक है, यदि आप वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो आप ज़रूर इसका आंसर देंगे कि भारत आगमन पर गांधी जी का जो भारत आगमन की तिथि थी उस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि या महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था महात्मा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, भाई राजनीति भी इन्होंने सीखनी थी, राजनीतिक गुरु इन्होंने बनाया किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो गांधी जी का भी राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने किस आश्रम की स्थापना की? तो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। ठीक है, गुजरात में है ये। और चंपारण सत्याग्रह कब किया? 1917 में। बिहार के चंपारण जिले में किसानों के लिए किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ इन्होंने चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह का भी ध्यान में रखिएगा, ये 1918 में। खेड़ा में ये जो टैक्स के खिलाफ जो मजदूर कर रहे थे उनका इन्होंने सपोर्ट किया था, वहाँ पे आंदोलन किया था, कर नहीं आंदोलन चलाया था। और अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए मजदूरी के मुद्दे पर भी इन्होंने संघर्ष किया था। ये छोटे छोटे आंदोलन थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे और ये स्टार्टर था अपना गांधी युग का। आगे हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, जिसके कारण क्या क्या थे, जिसके उद्देश्य क्या क्या थे और जिसके परिणाम क्या क्या निकले और क्या अंग्रेज़ों में खलबली मची, क्या उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की। ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो नोट में। वीडियो नोट पसंद आता है प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने हर सोशल प्लेटफॉर्म पर। वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।